राम जी ने बाली को जिस तरह से मारा, क्या वह सही है? हमारी मिलिट्री दुश्मनों को जिस तरह से मारती है, क्या वो सही है? मेरा प्रश्न आपसे है। हमारी मिलिट्री मैन जितने भी हैं, देश के रक्षक, ये दुश्मन को जिस तरह से मारते हैं, क्या वो सही है? मेरा प्रश्न है। कैसे मारते हैं? छुप करके वार करते हैं। ये युद्ध है। युद्ध अनेक प्रकार से किया जाता है। परिस्थिति को देख करके युद्ध के नियम बदल जाते हैं, दुश्मन को देख करके युद्ध के नियम बदल जाते हैं। महाभारत भी युद्ध हुआ, लंका कांड भी युद्ध हुआ, दोनों के रूल अलग अलग थे। ऐसे भी युद्ध होता है जो दिन रात चलते हैं, ऐसे भी युद्ध होता है जो 1 घंटा चलता है, ऐसा भी युद्ध होता है। अलग अलग प्रकार युद्ध के हैं, उनके नियम होते हैं। तो देखा जाता है कि किस प्रकार से जितना दुश्मन क्या करता है। अब देखिए, निहत्थे पर वार करना महाभारत का नियम है, निहत्थे पर वार करना मना है। लेकिन जब कर्ण को मारा अर्जुन ने, श्री कृष्ण ने कहा था करो वार निहत्थे पर। यह भी एक नियम है, कांटे से कांटा निकलता है। तो ये आवश्यक नहीं है। युद्ध के बहुत तरह के नियम हैं। तो एक ये भी नियम युद्ध का है कि छिप करके वार करो, ये भी एक नियम है। अब कहां पर छिप के वार करना, कहां सन्मुख जाके? तो राम जी छिप करके वार कर रहे हैं बाली पे, रावण के ऊपर वार किया, वहां तो छिपे नहीं राम जी। वहां क्यों नहीं छिपे? वहां का अलग रूल है, यहां का अलग रूल। क्यों नहीं छिपे? क्योंकि बाली ने वरदान मांग रखा था कि जो भी मेरे सामने आए उसकी आदि शक्ति मुझ में आ जाए। भगवान ने कहा मैं तुम्हारे सामने आऊंगा, मेरी आदि शक्ति 1 करोड़वां हिस्सा शक्ति का भी तुम झेल नहीं पाओगे, शरीर फट जाएगा तुम्हारा। लेकिन मैं तुमको वीर गति देना चाहता हूं, अपने बाण से मारना चाहता हूं, और तुम्हारे मरते समय मैं तुमको दर्शन देना चाहता हूं, तुम्हारे मुख से अपना नाम बुलवाना चाहता हूं, जिससे तुम्हारा उद्धार हो। कि क्यों, तुम्हें क्या खास बात है? कोई खास बात नहीं, बस मेरे भक्त सुग्रीव के भाई हो, तो भगत के पूरे परिवार की जिम्मेदारी मैं लेता हूं, चाहे पापी क्यों ना हो। तुम्हारा उद्धार करना है, और मेरी शक्ति में तुम्हारे सामने आ भी गए, मेरी शक्ति को झेल पाओगे? 1 करोड़वां अंश भी मेरी शक्ति का तुम झेल नहीं पाओगे, सही फट जाएगा। लेकिन मैं तुमको वीरों की तरह मारूंगा, वीर गति। तो भगवान अपने बाण से, क्योंकि राम के बाण से जो देह त्यागेगा उसका उद्धार होगा। राम जी के बाण हिंसात्मक नहीं होते, हिंसा नहीं करते, जीव को जड़ मन से छुड़ाते हैं। वो व्यक्ति को नहीं मारते, व्यक्ति की मौत को मारते हैं कि दोबारा से इसकी मौत ना आए, क्योंकि मौत मर गई। हम लोग भजन क्यों करते हैं? कि हर बार हम मरते हैं, अब की बार हमारी मौत मरे, इसलिए भजन करते हैं। हम मर जाते हैं, मौत रहती है। जहां भी जन्म लेते हैं फिर मौत मार देती है, फिर जहां जन्म लेते हैं फिर मौत मार देती है। इसका मतलब हमारी मौत जीवित रहती है। भगवान कहते हैं मेरे बाण से जो मरता है वो नहीं मरता, उसकी मौत मरती है, और वो सदा के लिए अजर अमर लाइफ को प्राप्त कर जाता है, मेरे धाम में अमर जीवन प्राप्त करेगा। ये मेरे बाण की विशेषता, ये भगवान की कृपा है जो भगवान ने अपने बाण से मारा। यदि भगवान उनके सामने चले जाते, उनका सिर फट जाता, धुआं उठ जाता उनके शरीर का। इतना आसान नहीं। राधे बाबा ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि मैं इसी शरीर में सखी भाव को पूर्णतः प्राप्त करना चाहता हूं। भगवान ने कहा झेल पाओगे सखी भाव को? प्रत्यक्ष में क्या झेल पाओगे? तब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी शक्ति की आराधना कराई, त्रिपुर महासुंदरी की आराधना पूजा से ही राधे बाबा ने की, तब वो पावर मिली। तो कैसे सहन किया फिर उस भाव को? शक्ति से भगवान की। तो हर व्यक्ति सखी भाव नहीं झेल पाते, और भगवत भाव को झेल लोगे। राम जी की शक्ति को आधा वरदान किया कि आदि शक्ति मेरे पास आ जाए। राम की आदि शक्ति, परशुराम जी के भीतर भगवान की शक्ति का करोड़वां हिस्सा गया था। इतनी कम हिस्सा गया था शक्ति का, और देखो पूरी पृथ्वी भर के अभिमानी क्षत्रियों को एक ही परशुराम ने जीत लिया, सबको मार दिया। ये पावर किसकी थी? क्या राम जी की आधी पावर थी? वो करोड़वां हिस्सा था, इतनी कम पावर, और क्या दिखाया परशुराम ने? और राम जी की पूरी पावर क्या है? भृगुटी विलास सृष्टि लय हुई। भृगुटी टेढ़ी कर दे तो पूरी सृष्टि में तबाही मच जाए, ऐसी शक्ति है राम में। और राम जी सामने जाएंगे युद्ध करने, तो आदि शक्ति उधर झेल लेगा वो। तो उसने वरदान ही ऐसा मांगा, इसलिए भगवान ने क्या किया? छिप करके वार किया। राम जी के बाण से कोई तड़फ नहीं सकता, तुरंत मर जाता है। लेकिन इनको मारा नहीं, क्यों? कृपा करनी है। मृत्यु के समय मैं इनके पास जाऊंगा, इनको दर्शन दूंगा, मेरा नाम लेते से ही छोड़ेंगे, सदा के लिए जड़ मन के बंधन से छूटेंगे।